चमक दमक में राबिया रामी से कहती है कि शान साहब ने जब मुझे बताया फराज का नाम लिया तो मैं चौंक गई और मैं दुआ करती रही कहीं ये फराज ना निकले, लेकिन ये तो वही निकला। मुझे तो समझ नहीं आती कि किशान ने फराज से अपनी बहन की शादी कैसे करवा दी। क्या उन्होंने पता नहीं। रामीन तो चुपचाप उसकी बातें सुनती है और उसे कहती है कि जो जिंदगी में होना होता है वो होके रहता है, तो 4 लाख दुआएं कर लो। उधर जोबिया फराज से कह देती है कि मुझे ये झंझट अच्छा नहीं लगता और तुम अपनी बहन को उसके घर भेजो। तो फराज कहता है ठीक है, तो ये घर भी हम छोड़ देंगे। तो कहती क्या ये हमारा घर नहीं है, तो साथ ही बात को पलट देता है, कहता है घर हमारा ही है लेकिन हमें हिस्से देने हैं। तो रामीन की नानी और राबिया की माँ आपस में बात करती है और राबिया की माँ कहती है कि ये सब कुछ रामीन का, आपको लेके नहीं आना चाहिए था। तो वो मर्द है, 3 साल हो गए शादी को, उसे वारिस चाहिए। अगर उसने शादी कर ली तो ऐसा क्या बुरा किया। उधर रामीन को वो बातें याद आती है जब हुमायूं को फराज मारता है और रामीन के लिए झगड़ा करता है हुमायूं से और उसे जबरदस्त शादी कर देता है। और फराज हुमायूं से कहता है अगर रामीन का बाप फौत हो चुका है तो इसका ये मकसद नहीं कि वो लवारस होगी, मैं उसको संभालूंगा। और कहती पहले तो ये मेरे ऊपर जान छिड़कता था, अब इसने मुझे बताए बगैर शादी कर ली और मैं कभी माफ नहीं करूंगी फराज और इससे बदला लूंगी। हुमायूं सिद्रा को तसल्ली देता है और समझाता है कि तुम परेशान हो। तो वो कहती कि हम पाकिस्तान कहाँ जाकर रहेंगे। तो कहता है हम किसान के घर रहेंगे, मुझे कोई झगड़ा वगैरह नहीं चाहिए, माँ की तस्वीर तक। तो उस्मान से कहता है कि तुम भी इसे संभालो, मैं और तुम हॉस्पिटल जाते हैं। वो किसान तुम्हारा कजन है। तो वो कहता है कि किसान का अब्बू पहले ही फौत हो गया था बचपन में, तो बाद में मेरे अब्बू, इसलिए हम नानों के साथ चले गए। उधर फराज है कि वो फराज पर चीखता चिल्लाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तो वो कहती है कि अम्मा देखा ये ने शादी की और मुझे अपने घर से निकाल रहा है। उसकी माँ उसे समझाती लेकिन फराज उसकी एक नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़ता है और उसे सिकंदर के घर छोड़ आता है। उसकी माँ भी उसको समझाती है कि ऐसे ना करो, वो गिर जाएगी। पहले ही उसकी तबीयत खराब है लेकिन फराज किसी की नहीं सुनता, उसे खींचता हुआ सिकंदर के घर ले जाता है। उधर जाता है साथ और रामीन से मिलता है और रामीन कहती है कि तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं और फराज को कह देना कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं और उसने जैसे मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ अब वैसे ही करूंगी। और साथ ही कहती है कि सुंबल की माँ फौत हो चुकी है और तुम लोग हुमायूं का घर खाली कर दो। ऊपर से उसकी नानी आ जाती है रामीन की। तो कहती मैं तो समझे तुम छुआरे वगैरह लेकर आओगे। तो कहता कि आप मुझे बातें ना सुनाए, साथ आपने जो भी कहना है आप फराज या अम्मा से कहें। ऊपर से राबिया आ जाती है और राबिया को देखकर साथ तो लटू हो जाता है और उसे वो प्यारी लगने लग जाती है। पहले तो उसने उसे धुतकार दिया होता है, अब ये लालची फिर माँ की बातों में आके राबिया से शादी करेगा। उधर सिकंदर फराज से कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें यहाँ छोड़ के गया और साथ ये भी कह गया कि अब हमारे घर कभी ना आना। तो कहती मेरे लिए सब कुछ मर गए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है और तुम भी यहाँ से चले जाओ। उधर साथ राबिया के कपड़े जाता है तो राबिया उसे देखती है और चौंक जाती है कि तुम्हें कोई काम है। तो कहता हाँ मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब इसने अपने दिल की बात कहनी लेकिन राबिया ने उसकी एक नहीं। उधर उसकी माँ कहती कि जोबिया ने मेरे बेटे के ऊपर कुछ कर दिया, पहले तो वो मेरे में हाथ में था, अब मेरे हाथ से निकल चुका है। उधर साथ जाता है राबिया के कमरे में तो रामीन भी देख लेती है, उसका हाथ पकड़ता है तो राबिया उसके छुड़ा लेती है और उसे बुरा भला कहती है और उसे खरी खरी सुना देती है। उधर फरा कहती है कि मुझे सब छोड़ गए, अम्मा भी बदल गई है पैसे देखकर। उधर राबिया रामीन को जाने नहीं देती, रोकती है। तो कहती नहीं मुझे जाना होगा। वो फराज बैठा होता है और हुमायूं को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और जोबिया से पूछता है क्या तुम्हारी ताई अम्मा ऑस्ट्रेलिया से है। तो वो बताती है हाँ। अब देखना कि क्या होगा, क्या हुमायूं इसका सारा राज फाश कर देगा और ये यहाँ से भी हाथ मलता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि इसने तो सब ड्रामे करके ये सब कुछ खरीदा होता है और पाया होता है। उधर अपनी माँ को कहता है कि हुमायूं किसान का कजन है। अब देखना क्या होगा। वह सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।